Hi guys, this is Asma Azim. Hope you are doing good and welcome to another video. आज हमारे देसी अमेरिकन किचन में बन रहा है चॉकलेट कपकेक्स। रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, बस आपने एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। तो चलिए बनाते हैं चॉकलेट कपकेक्स। चॉकलेट कपकेक्स के लिए हमने यहाँ पे लिया है ऑल पर्पस फ्लावर है 1.5 कप। इसे करेक्टली हमने मेजर करना है। साथ में हमने लिया है 1 कप ग्रैन्युलेटेड शुगर है हमारे पास, 1/3 कप हमने लिया है अनस्वीटेंड कोका लिया है, उसके साथ हमने बेकिंग सोडा लिया है 1 टीस्पून, उसके साथ आधा टीस्पून हमने लिया है साल्ट, 1 कप हमने वार्म कॉफ़ी ली है, उसके साथ हमने यहाँ पे लिया है सफ़ेद सिरका, मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून हमने लिया है वनीला एक्सट्रैक्ट, और हमने यहाँ पे जो ऑयल लिया है वो है 1/3 कप वेजिटेबल ऑयल है ये, और साथ में हमने एक लार्ज एग लिया है, ये रूम टेम्परेचर पे है। तो चलिए बनाते हैं चॉकलेट कपकेक्स। सबसे पहले हम डालेंगे अपना ऑल पर्पस फ्लावर, एक बड़ा बॉल लिया है मैंने, उसके साथ में डाल दूंगी शुगर, उसके साथ हम डाल देंगे कोको पाउडर, साथ ही डाल देंगे बेकिंग सोडा, नमक, और अब हम इसे करेंगे अच्छे से विस्क। हम विस्क इसलिए कर रहे हैं ताकि एक तो ये आपस में मिक्स हो जाए, दूसरा जो है वो कोको पाउडर में लम्प्स बन जाते हैं बड़े बड़े से, तो वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे। अच्छे से हम इसको कर देते हैं। और अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम करेंगे अपने जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको। अब हमने यहाँ पे लिया तो वार्म कॉफ़ी 1 कप, इसमें मैं 1/3 कप डालूँगी ऑयल का, उसके साथ हम डाल देंगे 1 अंडा, साथ डाल देंगे वाइट विनेगर, और उसके साथ वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दिया है हमने। और अब हम इसे कर देते हैं अच्छे से। ये हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स भी आपस में मिक्स हो गए। अब हम इसमें डाल देते हैं अपने ये जो भी हमारा लिक्विड था जो हमने मिक्स किया है, और इसको बहुत अच्छे से, हम इसे ओवर जो है वो मिक्स नहीं करेंगे, ये बस हमें इसे लम्प्स ख़त्म करने हैं, और ये थोड़ा सा सेमी लिक्विड हो जाएगा, लूज़ होगा, इट्स ओके। ओवर अगर हम इसे मिक्स कर देंगे तो ये जो हमारा कपकेक्स हैं वो बहुत हार्ड हो जाएंगे। सो हमने जस्ट इसको, ताकि हमारा जितने भी जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो उस लिक्विड के साथ मिक्स हो जाए, दैट्स इट। और ये हमारे तमाम जितने भी हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे के सारे इसमें मिक्स हो गए हैं, और अब हम इसे लगाते हैं अपने कपकेक्स में। और यहाँ पे हमने अपने कपकेक्स टिन को रेडी कर लिया है। मैंने यहाँ पे पेपर लाइनिंग लगा दी है, और इसे मैं यूज़ करूँगी ये आइसक्रीम स्कूप, ताकि इजीली हम इसे पोर कर सकें। तो अभी इसे भरते हैं हम, और इसको मैं डालूंगी, तकरीबन हम इसे 2/3 तक पोर करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे फिल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ये होगा कि वो ऊपर तक आ जाएंगे। हमारे कपकेक्स रेडी हैं। अब हम इसे ओवन में रखेंगे 350 पर, मैंने प्रीहीट कर लिया था ओवन को। इसे 20 मिनट्स के लिए हम रखेंगे 350 फ़ारेनहाइट पर, और फिर उसके बाद निकाल के इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। चलिए रखते हैं। हमारे कपकेक्स रेडी हैं, हम इसे निकाल रहे हैं। और ये नाप हमारे कपकेक्स निकल आए हैं ओवन से। ओवन में से 5 मिनट्स तक यहीं पर रखेंगे, और इसके बाद हम इसे रैक पर ट्रांसफ़र कर देंगे।
अब ये ठंडा होगा, ठंडे के बाद हम इस पे फ्रॉस्टिंग लगाएंगे, अदरवाइज तो ये वो हो जाएगी, फ्रॉस्टिंग इसकी जो है वो हो जाएगी, क्या मेल्ट हो जाएगी। चलो हमने जो इसे वायर पर जो है ट्रांसफ़र कर दिया है, ये पूरी तरह ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इस पर जो भी अपनी डेकोरेशन होगी, जो भी गार्निशिंग होगी वो करेंगे, लेकिन फ्रॉस्टिंग भी हम बिल्कुल ठंडे होने पर लगाएंगे, अदरवाइज़ इसकी फ्रॉस्टिंग जो है वो मेल्ट हो जाएगी। हमारे कपकेक्स बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, अब हम इस पर करेंगे फ्रॉस्टिंग। आप कोई भी अपनी गार्निश कर सकते हैं, फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं, पाउडर शुगर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे बटर मिल्क फ्रॉस्टिंग करूँगी और ये रही हमारी हमारे कपकेक बिल्कुल रेडी है। हमारे चॉकलेट कपकेक्स रेडी हैं। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।